कैसे हमारा ये शरीर बनता है, जिसको हम मैं मान के बैठे हुए हैं। मदर्स ओवम एंड फादर्स स्पर्म यूनाइट टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। ये तो हम सबको पता है ना। स्पर्म और एम्ब्रियो से, स्पर्म और ओवम से बच्चे की फॉर्मेशन होती है। द रस एलिमेंट, प्लाज्मा एंड न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग द सीमेन कम्स फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड। जो सीमेन होता है, फादर का जो स्पर्म होता है, वो किससे बनता है? वो खाने से बनता है, अन्न से बनता है। रस इज द फर्स्ट ऑफ द 7 एलिमेंट्स फॉर्म्ड आफ्टर फूड इज डाइजेस्टेड, एंड फ्रॉम रस आर फॉर्म्ड द अदर 6 धातुज और टिश्यू एलिमेंट्स, दैट इज रक्त, मांसा, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जैसे आपने खाना, जब हम खाते हैं उसका जो डाइजेशन होगा उससे रस बनता है, और उस रस से बनता है ब्लड, मसल, फैट, बोन, बोन मैरो एंड सीमेन। These are the 7 tissue elements that constitute the entire body. Okay, and the process of transformation of rasa into semen is a sequential process. तो जो खाना खाया और वो खाने से जो सीमेन बनेगा, वो एक प्रोसेस चलता है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर खाना नहीं होगा तो कोई सीमेन नहीं बनेगा। ये सबको क्लियर है? इतना क्लियर है कि खाने से कैसे सीमेन बन रहा है, और खाना नहीं खाया तो कोई सीमेन होगा ही नहीं। Hence, we can also say that semen is formed from food, है ना? And where does food come from? From the plants. And what are the elements that constitute the plant and its nutrients? The 5 basic elements are air, water, earth, fire and space. तो देखो, उन्होंने पूरा ये समझाया है कि कैसे हम बने। हम किससे बने? सीमेन और ओवम से। और सीमेन किससे बना? वो जो खाना खाया गया है उसके रस से सीमेन प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब सीमेन खाने से बना है। और खाना किससे बना है? प्लांट से। और प्लांट्स किससे बने हैं? वो जो न्यूट्रिएंट्स और जो भी एलिमेंट्स हैं, इवेंचुअली अगर हम पीछे जाते जाएं तो हम देखेंगे ये 5 तत्व आ गए हमारे, है ना। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। आर वी क्लियर ऑन दिस? किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ बॉडी डाइज एंड गेट्स इंसिनरेटेड। अब हम जब कोई किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो हम वो शरीर को जला देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे? जब वो बॉडी बर्न होती है तो hair singes, fat burns, then the muscles, then the bones, and after burning for hours only a handful of dust remains. The body that was built from the 5 elements, upon death it merges back into these very elements. The air within the body merges with the air without. The water within merges with the air, water without. ये हम समझ गए कि वो 5 तत्वों से शरीर बना था, और जब शरीर को जला दिया जाता है तो वो वापस उन्हीं 5 तत्वों में समा जाता है। तो हम लोग थे इस पॉइंट पे कि कैसे हम 5 एलिमेंट से बने हैं, और जब शरीर को जला दिया जाता है तो वापस से उन्हीं 5 एलिमेंट्स में, जो हवा है वो हवा में मिल जाती है, पानी पानी में मिल जाता है, स्पेस स्पेस में मिल जाता है। ठीक है, अब आप सोचो कि वो जो हवा है, जो आप जिसको आप मैं बोल रहे हो, आपके अंदर एक हवा है ना, और बाहर भी हवा है। अभी आपने सांस अंदर ली, देखो वो हवा अभी तो बाहर थी और आपने इसको अंदर सांस ले लिया। अब आप बोल रहे हो ये मैं हूँ, ये जो मेरे अंदर हवा चली गई ये मैं हूँ। और जैसे ही आपने बाहर निकाल दी, अब वो बाहर हो गई, वो कुछ और हो गई, वो तो हवा हो गई। आप देख रहे हो, समझ रहे हो इस चीज को? अभी आपके सामने एक पानी का ग्लास रखा है, उसमें पानी है, तो अभी ये पानी आपसे अलग है ना, आप अलग हो, पानी अलग है। अभी आप इस पानी को पी लोगे तो एक मोमेंट के बाद जब आप बोलोगे ये मैं हूं, तो वो पानी मैं हो गया, लेकिन था तो पानी पहले भी, वो अंदर भी है बाहर भी है। ऐसे ही जो स्पेस है, ऐसा तो नहीं है कि जो स्पेस हमें नजर आ रही है वो बाहर है, वो आपके शरीर के अंदर भी स्पेस है। नहीं तो स्पेस ना हो तो हवा कैसे ट्रैवल करेगी? कुछ हो ही नहीं सकता, पूरा सॉलिड तो नहीं है ये बॉडी, है ना, स्पेस तो है ना अंदर। तो अगर ऐसा है तो कहाँ डिफरेंस है? मतलब जब मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ मैं ये शरीर हूँ, तो ये शरीर अलग से आइसोलेटेड तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम तो मैं इस हवा पे डिपेंडेंट हूँ, और वो हवा मेरे अंदर भी है और वो हवा मेरे बाहर भी है।
जब वो इस शरीर के अंदर चली जाती है तो मैं उसको मैं मान लेती हूँ, या पानी मेरे अंदर भी है बाहर भी है, स्पेस अंदर भी है बाहर भी है। तो ये जो मैंने बाउंड्रीज बना दी हैं सिर्फ एक शरीर की बाउंड्री की वजह से, सिर्फ इसको जो मैंने मैं मान लिया है, अब आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि सिर्फ इसको जो मैंने मान लिया है, ये यहाँ पे गलती हो गई है। अब आप देखो, अगर हवा चलनी बंद हो जाए और हवा ही ना रहे, आप एक सेकंड के लिए भी आपका शरीर जिंदा रहेगा क्या? नहीं। अच्छा, क्या हम सूरज को मैं मानते हैं कि मैं ही सूरज हूं? नहीं मानते। लेकिन अगर सूरज निकलना बंद कर दे, खत्म हो जाए, आपका ये शरीर जिसको आप मैं मानते हो, क्या वो जिंदा रहेगा बिना सूरज के? नहीं। नहीं। दिखने में सूरज इतनी दूर है ना, कितना दूर है सूरज, लेकिन उसी की किरणें, उसी की हीट जो आपको आ रही है, वहीं से ये जो है पेड़ पौधे, हमें पता है कि सारी प्लांट लाइफ, फूड आपका बिना सन के क्रिएट ही नहीं हो सकता। तो आपकी बॉडी सस्टेन ही कैसे करेगी? तो चाहे वो कितनी दूर है सूरज, लेकिन वो आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ है कि नहीं? कैन यू सी दिस? तो आपके यस। उससे सन भी जुड़ा हुआ है, हवा भी जुड़ी हुई है, स्पेस भी जुड़ी हुई है, पानी, खाना, क्या चीज है जो आपसे जुड़ी हुई नहीं है? तो इजंट इट कि सब एक ही है? जैसे हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ना, उसके अंदर अगर हम खाना डालते हैं, वो पेट में जाता है, जाता तो पेट में है, पेट पूरा उसको प्रोसेस करता है और फिर वो पूरी बॉडी को पहुंचाता है। तो क्या पेट अलग है और हाथ अलग है और मुंह अलग है तो एक ही सिस्टम ना? सिर्फ हमें ये एक हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि वो एक बंधा हुआ है, हमारी जो आंखें हैं वो एक बाउंड्री को समझती हैं, तो वो एक शरीर को एक मान लिया है। लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये असल में एक ही शरीर है। इसको एक शरीर जैसे, उसके अंदर हो सकता है हम लोग भी एक उंगली के नाखून हो, है ना, लेकिन सब इंटरडिपेंडेंट है, सब कुछ मिला हुआ है, एक ही है। ये चीजें सोचने की हैं, इसके बारे में सोचिएगा, मनन करिएगा इन चीजों के ऊपर। अभी हमारे सामने, मेरे सामने एक आम रखा होगा, अभी वो आम मुझसे अलग है, मैं बोलती हूँ ये आम है और ये मैं हूँ, और थोड़ी देर के बाद वो मैं आम खा लेती हूँ तो वो आम मैं बन गया। या फिर मैं अभी जाके, अभी तो पानी है मेरे अंदर, मैं है, और अभी मैं जाके सुसु कर दूंगी तो मैंने अपने आप को, मैं को निकाल दिया, है ना? तो सोचने की बात है, ये सब सोचने मनन करने की चीजें हैं।